लखनऊ में एहतजाज हो रहा है। शहीद स्मारक पर मोमबत्ती लेकर एहतजाज किया गया। रिहाई मंच के शोएब मैक्सेसे अवार्ड फाते संदीप इसमें शामिल हुए हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन भी मौजूद हैं। लखीमपुर के मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर वाकये से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां लखनऊ में एहतजाज किया गया। शहीद स्मारक पर मोमबत्ती लेकर एहतजाज किया गया। रिहाई मंच के शोएब मैक्सेसे अवार्ड फाते संदीप भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन भी मौजूद रही हैं। लखीमपुर के मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया गया है इस एहतजाज के जरिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर को लेकर तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच लखनऊ से ये मोमबत्ती के जरिए एहतजाज किया गया है। इसमें काफी तादाद में खवातीन भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही रिहाई मंच के शोएब मैक्सेसे अवार्ड फाते संदीप भी इसमें शामिल हुए हैं। लखीमपुर मामले के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरा हुआ है। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस मौके पर जी मीडिया नुमाइंदे भावना किशोर ने वहां के हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है और लखीमपुरी में जिस तरह से हिंसा हुई उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। कैंडल जला के विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। मेरे साथ विधायक पंकज गुप्ता जी मौजूद है। सर, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आज इस देश में हर राज्य में, हर प्रांत में जनता दुखी है, आक्रोश में है कि इस देश का किसान अगर पिछले 9-10 महीनों से सड़क पर भूखा प्यासा धूप में बरसात में खड़ा हुआ है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो ये सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है कि उन्हें बुलाकर उनके साथ बात करने को तैयार नहीं? जो कानून जिन किसानों के लिए है, अगर उन्हें नहीं चाहिए तो उन किसानों को के लिए उन कानूनों को लागू करने का क्या कारण है? में जो पूरी घटना हुई इसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? और अभी तो देखिए यूपी सरकार ने उनके जो समझौते हैं आपस में मान लिए, फिर भी आप लोग क्या समझौता करना बहुत है? एक घर में जिस माँ का बेटा गया, क्या उसको आप कुछ पैसे देकर उस पूरे घटना को पर्दे के पीछे छुपा सकते हैं? जब तक इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, न्यायिक जांच नहीं होती, तब तक आम आदमी पार्टी और मुझे लगता है इस देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति आज जो किसान के साथ खड़ा है वो इस उम्मीद में है कि इसके प्रति, इस घटना के प्रति जो भी जिम्मेदार है उसके लिए पूरी की पूरी कार्रवाई होगी और उन्हें उचित सजा दी जाएगी। सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक आपको एक बार अब पूरी तस्वीर दिखाते हैं इस वक्त जंतर मंतर पे क्या हालात है। आप देखिए कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि किसानों की जो मांगे हैं लंबे समय से वो मानी जाए और साथ ही साथ जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जिस तरह से पूरी घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तस्वीरों में देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन, किसानों की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही कैंडल जलाते हुए विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए आपको नजर आ जाएंगे। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली। गुज़िश्ता रोज यूपी के लखीमपुर में हुई तशद्दुद के बाद आज सुबह से ही लखनऊ और इसके साथ ही लखीमपुर दोनों जगह सियासी लीडरान का पहुंचना शुरू हो गया था। लखीमपुर में दोनों जगह जबरदस्त सियासी हंगामा भी देखने को मिला। एक तरफ जहां लखनऊ में एसपी सदर अखिलेश यादव ने सड़क पर हामियों के साथ मुजाहिरा किया, तो वहीं सीतापुर पुलिस लाइन से प्रियंका गांधी की ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपने कभी नहीं देखी होगी। देखिए खास रिपोर्ट। किसान के मुद्दे को लेकर सियासी हंगामा करना सियासतदानों का शगल बन गया है। पिछले कई घंटों से उबल रहा है यूपी, जल रहा है लखीमपुर। लखनऊ से लेकर लखीमपुर का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। ऐसे वक्त में जब अमन व अमान कायम करने की जरूरत है,
तब अपने आप को हमारा रहनुमा कहने वाले ये सियासी सूरमा इस आग पर पानी डालने के बजाय हवा देने में जुटे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को देखिए। लखीमपुर जाने की जिद के साथ जब रात भर अलग अलग रास्तों से लखीमपुर खीरी पहुंचने वाली थी, उससे पहले सीतापुर के पास हर गांव में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रियंका को सीतापुर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां फर्श पर प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती नजर आईं। सियासत जो ना कराए वो कम है। प्रियंका आज उस कमरे की सफाई कर रही हैं, जहां उन्हें महज कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर रखा गया है। यहाँ खड़े क्यों हैं? धरना मार रहे हैं क्या आप यहाँ? तो कोई कुछ तो होगा आपके हाथ में, कोई कागज होगा, क्या है? ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? हेलो सीओ साहब, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर कौन से ऑर्डर से रोका है आपने मुझे? तो चलो फिर अब आपको समाजवादी पार्टी के कारकुनान का सियासी हंगामा दिखाते हैं। लखनऊ में अखिलेश जब लखीमपुर जाने के लिए अपनी रिहाइशगाह से निकले तो हामियों का एक बड़ा हुजूम उनके साथ था। अब सवाल उठता है कि आप मुतासिर कुनबों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहे हैं या सियासी मेले का हिस्सा बनने, जिसकी जड़ में वोट की सियासत है। लेकिन वोट की सियासत के लिए सूबे को तशद्दुद की आग में झोंकना कितना जायज है? पुलिस ने जब अखिलेश को रोकने की कोशिश की तो अपने हजारों हामियों के साथ बीच सड़क पर बैठ गए। हालांकि अखिलेश यादव मुतासिर कुनबों की हिमायत में आवाज उठाते नजर आए। मुतासिरीन की हिमायत में सरकारों से कई मांगे की, जिनमें ममलिकती वजीर बराए दाखिला का इस्तीफा भी शामिल है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। पुरअमन तरीके से मुखालफत करना अपोजिशन का इख्तियार है, लेकिन जब मुखालफत का तरीका मसले का हल ना होकर उसे बढ़ाने वाला हो तो एहतजाज पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी हुकूमत अपोजिशन के लीडरान को रोककर सच छिपाना चाहती है। कांग्रेस किसानों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। वहीं भूपेश बघेल ने ममलिकती वजीर बराए दाखिला को बर्खास्त किए जाने का भी मुतालबा किया। भूपेश बघेल से बात किए हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश आप जाने की कोशिश कर रहे थे, प्लेन को उतरने की अनुमति नहीं मिली, जो हालात बने हैं, इस तरह का प्रकरण हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है और ये हादसा नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये सोची समझी रणनीति के हिस्सा है और हत्या है। सीधी सी बात है, 8 लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी के पुत्र के और उनके साथियों के द्वारा किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे उसकी हत्या की गई है। तो हत्या का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, मंत्री जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और सभी को उसे जेल में डाला जाना चाहिए। आप जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको वो इंक्वायरी करेंगे, सरकार की तरफ से कहा गया है, आपको क्यों लग रहा है कि इंक्वायरी निष्पक्ष नहीं हो पाएगी? जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को, प्रियंका जी से लेकर सारे नेताओं को रोका जा रहा है, प्रमोद तिवारी जी को रोका जा रहा है, पूनिया जी को रोका जा रहा है, लल्लू जी को अरेस्ट कर लिए हैं, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार है, वो मामला छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है। इसलिए जरूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन बालाजी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। किसान तंजीम और यूपी हुकूमत के खिलाफ बात बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे
सरकारी नौकरी और अदालती जांच कराने का ऐलान किया है। साथ ही महलुकीन के अहले खाना के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी और मामले की 8 दिन के अंदर जांच कर मुलजिमीन की गिरफ्तारी की जाएगी। किसानों और इंतजामिया के बीच 2 राउंड की मीटिंग के बाद इत्तेफाक राय से फैसला लिया गया। मीडिया से बात करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए का मुआवजा और किसान बीमा से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही परिवार के एक रुकन को उसकी अहलियत के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जख्मियों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से अदालती जांच भी करवाई जाएगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा दिएगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। सारे अधिकारी यहाँ आए थे तो एक पूरी सहमति बनी 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशल इंक्वायरी। जब कभी भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई हरकत होती है जिससे इंसानों की जान चली जाती है तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं और इंसाफ की उम्मीद दिलाते हैं। मगर क्यों रोका जा रहा है? उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इतवार को हुए तशद्दुद में 9 लोगों की मौत की तस्दीक हो गई है और जराये के हवाले से खबर है कि मौत का यह आदादोशुमार अब बढ़कर 10 हो गया है। लोगों के मारे जाने के बाद सियासी पारा उरूज पर है। लखीमपुर खीरी में कशीदगी के मद्देनजर इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई थी। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज की गई है। उधर इतवार को हुए तशद्दुद में मारे गए किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे, सरकारी नौकरी और अदालती जांच कराने का ऐलान किया है। साथ ही महलुकीन के अहले खाना के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाएगी और मामले की 8 दिन के अंदर जांच कर मुलजिमीन की गिरफ्तारी की जाएगी। रियासती हुकूमत की कोशिशों के बावजूद भी अपोजिशन जमातें और समाजी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। मुल्क के अलग अलग रियासतों से भी एहतजाज की अब खबरें सामने आने लगी हैं। बेंगलुरु में बाया महाज की जानिब से हुए मार्च में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। वो मरकजी वजीर अजय मिश्र को फौरन बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम के इश्ताल अंगेज बयान को भी मुद्दा बनाया जाने लगा है। We have seen the horrible and grotesque manner in which yesterday the son of the union minister has literally mowed down farmers who are protesting. There are in fact reports that say that there were even guns that were shot in the air and perhaps a farmer even passed away because of that. 4 farmers have died. Over the last year of the farmers' protest, we have seen the way in which several farmers have been martyred and the way in which they have been subject to all forms of violence by the state. We are here protesting that immediate action must be taken and FIR must be registered against the son of the minister under section 302. Immediately the action must be taken against the minister. In fact, this was preceded by threats that were made both by the Haryana chief minister as well as by the union minister himself, who has made open threats against farmers. Immediate action must be taken against all of them. We demand that the anti-farmer laws that have been pushed through be immediately withdrawn, be immediately taken back. And we are here today protesting against this fascist regime that we have. What happened in Lakhimpur yesterday is shameful because our Union Minister of State's son, he actually sent his vehicles to trample on farmers and kill them.
and this is outright massacre by the state. Yesterday, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar was also heard encouraging his workers to pick up lathis and attack farmers. This is outright violence. The farmers' movement has always valued peace and non-violence, whereas BJP goons are actually encouraging and instigating violence. This is unacceptable. It is a black day by India. So we are condemning this, and we are telling that government should immediately appoint an inquiry, and then immediately inquiry, then who are culprits, immediately they should arrest it and they should be dropped from the cabinet. This is our demand. And second point is immediately they should withdraw these 3 black acts and electricity bill also. So this way, if BJP go on doing gundaism, peasants will not tolerate now itself. Now we are united, entire country, we are going to protest all over the country against BJP government. और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम दुनिया भर में डाउन हो गए हैं। कई यूजर्स ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स तक पहुंच नहीं बना पा रही हैं। व्हाट्सएप यूजर्स टेक्स्ट मैसेज भेजकर या फिर रिसीव नहीं कर पा रही हैं, साथ ही वॉइस और वीडियो कॉल्स में भी दिक्कत आ रही है। व्हाट्सएप की खदमात बंद होने पर व्हाट्सएप ने ट्वीट करके कहा है कि हमें पता है कि इस वक्त कुछ लोगों के व्हाट्सएप में परेशानी पेश आ रही है। हम चीजों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर अपडेट भेजेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल यूपी के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में वो प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत 75 जिलों के 75,000 लोगों को घर की चाबी देंगे। वहीं पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड भी जा रही हैं। इसको लेकर वहां तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश आने का प्रोग्राम तय हो चुका है, जबकि केदारनाथ जाने का प्रोग्राम तय होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है वो एम्स ऋषिकेश का है और अभी कल फाइनल होगा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी पीएमओ से लगातार संपर्क में है और जैसे जैसे कार्यक्रम तय होगा वैसे हम आपको बता देंगे। उधर यूपी में सीएम योगी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की तकरीब को खिताब किया है। खिताब करते हुए सीएम ने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाली खवातीन को 6 महीने की जचकी की छुट्टी दी जाएगी। वहीं सीएम ने रोजगार तकरीब में आए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भी तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम ने विलेज एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत जुड़े हुए विलेज एम्प्लॉयमेंट मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ा दी है। सीएम ने कहा है कि महकमा देही तरक्की के जरिए 52 लाख खवातीन को आजीविका मिशन के साथ जोड़ा गया है, जिससे खवातीन को रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने 52 लाख से अधिक बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ने का कार्य किया। मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के कतिपय अन्य कार्यों को भी जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति के पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति आवश्यक होगी, यानी कोई जबरदस्ती नहीं हटा पाएगा, ये भी हम व्यवस्था करेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भांति मनरेगा कार्मिकों के लिए भी एचआर पॉलिसी 1 माह के अंदर लाई जाएगी, जिसमें आकस्मिक अवकाश 24 दिन और चिकित्सा अवकाश 12 दिन की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी। कोरोना के सबब 1.5 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद आज से महाराष्ट्र में स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान
तलबा और तालिबात की पढ़ाई पूरी तरह से मुतासिर हो गई थी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के ऐलान पर आज से 8वीं से 12वीं दर्जे के तमाम स्कूल खोल दिए गए। पहले दिन महाराष्ट्र के जलगांव शहर में स्कूल में यहां कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करते हुए बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू की। इस मौके पर सभी लोग काफी खुश नजर आए। वर्षा गायकवाड़ एजुकेशन मिनिस्टर के दिए हुए प्लान के मुताबिक 4 अक्टूबर को 8वीं से 12वीं की तमाम क्लासेस शुरू की गई। बच्चों का इस्तेमाल किया गया। कोविड-19 के तमाम उसूलों को अमल में लाया गया। सैनिटाइज की गई स्कूल, बच्चों को सैनिटाइज किया गया। उनका टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल को भी नोट किया गया। तेजी से बदल रहे दौर में ज्यादातर लोग एक दूसरे को लूट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दौर में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की कीमती सामानों पर भी नजर नहीं डालते। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से सामने आया है। रियासत के हुबली में कुछ नौजवानों ने रास्ते में मिले 3 लाख रुपए उसके मालिक को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। देखिए रिपोर्ट। हुबली के शाह बाजार में जावेद नामी एक नौजवान को एक लावारिस बैग मिला जिसमें पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड के अलावा 3 लाख रुपए मौजूद थे। जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बैग को उसके असल मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया। जब बैग के मालिक इसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो जावेद और उनके दोस्तों ने तफ्तीश कर उन्हें बैग लौटा दिया। बैग के मालिक तिब्बती समाज के गुरु लांबा थे। भूटान के रहने वाले बैग मालिक ने अपनी खुशी से जब कुछ पैसे नौजवानों को देने की कोशिश की तो नौजवानों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। नौजवानों ने कहा कि इस पैसे पर उनका कोई हक नहीं है। बैग पड़ा हुआ मिला, फिर बाद में मैं उसमें खोल कर देखा तो पर्स में उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, अमाउंट था। तो मैं इन दोनों भाइयों को बुला को बताया ऐसा अमाउंट है, और उनका एक बैग था उसमें भी 2000 के नोट थे। तो इनको दोनों को बताया तो इन्होंने शाम तक देखेंगे बोल को, तहकीकात करेंगे बोल को, ये करे। वो कई का पैसा है क्या है उतना ये नहीं रहता। तो इनको दोनों को बुला को ये कराया, सबमिट कराया। वो ढूंढते हुए परेशान होकर आ गए थे। आने के बाद तहकीकात करे कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर मैच करे तो हो गया। वो जब उसके असल मालिक मिलने के बाद उनको हम ये उनकी जो अमानत थी वो अमानत हमें उनको पहुंचा दी है। लामा लोग जैसे भाई बता रहे थे कि हमसे बहुत मुतासिर हो के खुद अब हमारे बाजू रुक के फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लेके गए कि वो बोल रहे थे कि हमारे मुंडगोड़ में और हमारे कंट्री में जो है हम आपके फ़ोटोज़ दिखाएंगे कि मुसलमान ऐसे होता है बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत खुशी महसूस हुई कि हम सोच रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो हमें लग रहा है कि आप वाकई में मुसलमान ऐसे होते हैं। हुबली के इन मुस्लिम नौजवानों का कहना है कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं। ये लोग हमेशा ईमानदारी, दयानतदारी से लोगों को उनके सामान वापस लौटा देते हैं। नौजवानों के इस कदम ने काफी लोगों को मुतासिर किया है। जहां मुल्क भर में ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर तरह की धोखेबाजियों का माहौल गर्म है, वहीं हुबली जैसे शहर में ईमानदारी का पैगाम गया है। हुबली के मुस्लिम नौजवानों ने तकरीबन 3 लाख की मिली ये रकम वापस लौटाकर कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। इनका कहना है कि इस्लाम की तालीमात की वजह से उन्हें ये सबक मिला है और आगे भी वो इसी तरह से ईमानदारी से काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। पैगंबर रसूल का अहानत आमेज खाका बनाने वाला स्वीडन का कार्टूनिस्ट लॉरेंस विल्का सड़क हादसे में हलाक हो गया है। 2007 में मुतनाज़ा कार्टून के मंजर आम पर आने के बाद इस्लामी मुल्कों में शदीद गमो गुस्से का इजहार किया गया था। इसके पेश नजर स्वीडन हुकूमत ने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। स्वीडिश पुलिस के मुताबिक 75 साला विल्कास गुज़िश्ता इतवार को सड़क हादसे में हलाक हुआ। उसकी कार मुखालिफ सिमत से आ रही ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में विल्कास और उसकी हिफाजत पर मामूर उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हो गए। यह हादसा
कॉर्नबर्ग काउंटी के मार्केट इलाके में पेश आया है। हादसे के बाद कार और ट्रक में आग भी लग गई, जिसकी जद में आने से ट्रक का ड्राइवर जख्मी हो गया। फौरी तौर पर हादसे की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है, ताहम पुलिस ने किसी तरह की तखरीबी कार्रवाई के इम्कान को खारिज कर दिया है। इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।